बच्चों, हाउ आर यू। चलो आज के सेशन में हम देखते हैं लाइट का सेकंड पार्ट। अब पिछले वाले सेशन में हमने क्या क्या कवर किया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस तरह से कॉन्केव मिरर में लाइट आता है इंसिडेंट रे और कौन से एंगल में रिफ्लेक्ट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है और उसके कंसर्निंग जो भी टर्म है मैंने पिछले वाले सेशन में कवर करवा दिया था। ठीक है, आराम आराम से सीखेंगे और पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कल का कॉन्केव मिरर के बारे में। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्या होता है। ठीक है, लाइट चैप्टर कॉन्वेक्स। ठीक है, अपने अपने रजिस्टर निकला दो, पूरा निकालो, आराम से बैठो, कॉन्सेंट्रेटली देखो। जिन्होंने ऑफलाइन किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन किया है तो पूरा आराम से कॉन्सेंट्रेशन होके देखो। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का होता है वो भी अपने को पता है, और कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर मैं साइड से बताता हूं। कॉन्केव मिरर ये अंदर की साइड जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये जो है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका मतलब क्या होता है, इमेज यही साइड में बनेगी, अंदर के साइड। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में इस तरह का ऐसा होता है, अंदर की साइड जो है यह नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस रहता है। ठीक है, अब बाहर की साइड वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है नेचुरली। ठीक है, यही कर्वेचर का सेंटर हमने कल क्या बोला था, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का सिमिलर टर्म है, सिर्फ अंदर और बाहर का उतना डिफरेंस है। अब ये जो कर्वेचर है उसका है सेंटर है, उसको क्या बोलते हैं हम, पोल, पी फॉर पोल। ठीक है, यही कर्वेचर का सेंटर उसको बोलते हैं कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर का वो हो गया सेंटर पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, इसको यदि हम ऐसा ड्रॉ करवा दे तो एक सर्कल निकलेगा। ये सर्कल का सेंटर सी, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसमें से जो लाइन पास आउट होंगी, ये जो लाइन पास होंगी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, बहुत इजी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरा जो सर्कल आता है उसका सेंटर आता है, ये पोल, यही कर्वेचर का सेंटर पोल आता है, उसमें की जो लाइन पास आउट होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। अब देखते हैं फोकस के बारे में, फोकस कैसे क्रिएट होगा या फिर कैसे अपने को दिखाना चाहिए। अब देखो नेचुरली ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो मैं क्या कर देता हूं, यहां से कुछ रेज निकाल देता हूं जो इंसिडेंट होंगे कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ठीक है, अब वो रिफ्लेक्टेड कैसे होंगे, अब कॉन्केव मिरर में एक पॉइंट पे कलेक्ट होते हैं, उसको हम फोकस बोलते हैं। अब यहां पे कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। नेचुरली ये जो पॉइंट है वो बहुत काम के हैं, क्योंकि यही से तो अपना का जो इमेजिनरी लाइन जो है या फिर नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। ये तो इमेजिनरी लाइन है बच्चों, आप यदि चाहते हो तो वही सिमिलर डिग्री बना के आप करवा सकते हैं, लेकिन रेफरेंस के लिए निकालना पड़ेगा अपने को कि भाई कैसा है, तो ये यहां से गुजरेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, इसका भी वही हाल है, इसका भी वही हाल है। इनका जो नॉर्मल है, मैं रिपीट करता हूं, नॉर्मल जो रहता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाना चाहिए, क्योंकि अपने को एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल करना है। अब इसका एंगल कैसा होगा, ये हो गया एंगल ऑफ आर। सिमिलर अपोजिट साइड में एंगल ऑफ आर निकलेगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ आर, तो सिमिलर ये हो गया रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये अंदर के साइड में आया, कर्वेचर नॉर्मल आ गया, नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो गया अपोजिट साइड में, और वो हो गया बाहर की साइड में। अब बाहर के साइड में क्यों जा रहा हूं बच्चों, क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर कर्वेचर एरिया है। नेचुरली जो एंगल से आएगा ये कर्वेचर होने के कारण वो क्या होगा, बाहर की साइड में निकलेगा। ठीक है,
कॉन्केव मिरर में क्या होता है, अंदर के साइड में, तो ये अंदर के साइड में रिफ्लेक्ट होगा, ये हमेशा ध्यान में रखने का, ठीक है। अब देखते हैं इसका भी वैसा सिचुएशन है, ये भी अपने को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट कर देते हैं नॉर्मल, ठीक है, एक रफली आइडिया कर देता हूं। अब इसका भी रिफ्लेक्टेड बाहर के साइड में हो जाएगा, तो अब देखो ये जो रेज है जो रिफ्लेक्टेड बाहर के साइड में निकला है, तो इसका हम फोकस कैसा होता है, देखो इसको एक्सटेंड करते प्रिंसिपल फोकस पे, ये हो गया एक्सटेंशन, ठीक है, यहां पे आ गया वो। अब इसका भी देख लेते, इसका भी यहां पे आ गया, ये रिफ्लेक्टेड है, थोड़ा सा एंगल मैं बदल देता हूं, बदलवाने थोड़ा सा केयरफुली निकालना पड़ता है अपने को, इस तरह। अब इसका एक्सटेंशन मैं करवा देता हूं, ठीक है, ये तो हो गया बाहर के साइड में, ये भी बाहर के साइड में। देखो बच्चों ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया इंसिडेंट, इसका रिफ्लेक्टेड ये है, इसका रिफ्लेक्शन ये है, उसको एक्सटेंशन मध्ये यदि मैं करवा देता हूं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट पे मीट करेगा, उसको ही तो बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं उसको, फोकस, एफ, ठीक है। अब देखते हैं फोकस और पोल में का डिस्टेंस क्या बताया था मैंने बच्चों, बताओ फोकस और पोल में का डिस्टेंस, ये हो गया पोल, फोकस और पोल में का डिस्टेंस फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया रेडियस, किसका, पूरा कर्वेचर का रेडियस हो गया। सो रेडियस इक्वल टू फोकल कितना हो गया, डबल, सो ट्वाइस है। ये फॉर्मूला अपने को काम में आने वाला है, तो R इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। नेचुरली ये यदि 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। सपोज देखो, सपोज 40 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, 40 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ क्या करना पड़ेगा, ठीक है, नेचुरली 40 डिवाइडेड बाय 2, तो 20 क्या हो गया बच्चों, फोकल लेंथ। बहुत इजी है, इसका हाफ कर देने का, रेडियस का हाफ हो गया फोकल लेंथ, ठीक है। ये हो गया कंसेप्ट क्लियर अभी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, कि फोकस कैसा क्रिएट होता है उसका, क्योंकि उसको एक्सटेंशन पीछे के साइड में अपने को प्रिंसिपल एक्सिस पे उसको कलेक्ट करवाना है। कॉन्केव मिरर होने के कारण अंदर के साइड में रिफ्लेक्शन होने के कारण सभी रेज अंदर की साइड में है। अब कॉन्वेक्स मिरर का डिफरेंस क्या है, ये कर्वेचर होने के बाद में इसका रिफ्लेक्शन बाहर के साइड में निकलेगा, ठीक है, इस तरह से निकलेगा ऐसा। कॉन्केव मिरर में अंदर के साइड में निकलेगा, ठीक है, नेचुरली वहां उसका कलेक्शन कहां पे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। और कॉन्वेक्स का एक्सटेंडेड जो रेज, जो रिफ्लेक्शन का रेज है, उसका हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड रे पीछे के साइड में लाएंगे और प्रिंसिपल एक्सिस पे कलेक्ट करेंगे, उसको ही तो बोलते हैं हम पोल, सॉरी फोकस, ठीक है। और फोकस का रिलेशन तो मैंने बता दिया, ट्वाइस एफ इक्वल टू आर, आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ हमेशा रेडियस से क्या होती है, हाफ, ठीक है। अब उसके जो कल मैंने बताया था कि जो 3 और 4 जो लॉ है अकॉर्डिंग टू द कॉन्वेक्स मिरर, वो भी हम देखने वाले हैं, उसका एकदम से आइडिया क्लियर करवाने वाले। वो हमेशा ध्यान में रखने का, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का किस तरह से अरेंजमेंट करवाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो 4 लॉ हमने पहले कॉन्केव मिरर के बारे में देखे थे, हम अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बाकी कंसेप्ट वही है, सिर्फ रे डायग्राम किस तरह से निकालने हैं वो हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। अब निकालता हूं मैं कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स सरफेस, ये हो गया पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब देखते हैं लॉ, रूल नंबर 1, यदि प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये हो गया बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे आए, इंसिडेंट रे यदि कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, लेकिन इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों,
प्रिंसिपल एक्सिस को इंसिडेंट रे यदि पैरेलल रहा तो अपने को कॉन्केव मिरर में कंसर्निंग क्या बोला था, फोकस में से जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये पॉइंट है। अब फोकस कैसा क्लियर करने का, वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से हमने एक इमेजिनरी नॉर्मल निकाला, इंसिडेंट आए, अपोजिट साइड में रिफ्लेक्शन, ये हो गया रिफ्लेक्शन, बाहर के साइड में रिफ्लेक्शन, उसको एक्सटेंशन करवा देते हैं नीचे के साइड में, ये हो गया फोकस। आ गया, इसका मतलब इंसिडेंट रे जिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज पासिंग थ्रू द फोकस। क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द फोकस। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। ठीक है, सेकेंड वाला वापस से प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, ये हो गया अंदर का नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बाहर का जो आएगा ये वाला, अब ये जो इंसिडेंट रे हमने क्या बोला था पहले, इंसिडेंट रे को पैरेलल है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को। अब हम क्या बोलते हैं, यदि जो रेज है फोकस में से चले जाए, अब फोकस में कहां पे, ये है फोकस अपना। ठीक है, अब देखते हैं फोकस में से कैसे जाएगा। तो सपोज ये होगा रिफ्लेक्टेड, इसको एक्सटेंशन करवा देते हैं नीचे के साइड में, ये हो गया फोकस। यदि कौन सा रे जो है फोकस में से चला जाए, ठीक है, नेचुरली अपने को क्या करना है, ये पॉइंट पे नॉर्मल निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल निकालते हैं, नॉर्मल निकालते हैं, इंसिडेंट आए, रिफ्लेक्टेड आए, तो ये हो गया। ठीक है, इसका अपोजिट रिफ्लेक्टेड, सॉरी, इंसिडेंट रे फोकस में से जाता होगा तो उसका रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा, इसका ही सेम अपोजिट। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से जाएगा। क्लियर, फोकस में से जाने वाला रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएगा, इसका अपोजिट है। क्लियर, एकदम इसका अपोजिट है, इसीलिए मैंने उसका रिलेटेड बताया। सो नेक्स्ट वन बहुत इजी है, कॉन्केव मिरर के बारे में वैसे है, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के बारे में सिर्फ उसको क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है। ओके, बाद में दूसरा वाला देखते हैं, ये हो गया पोल। सपोज इंसिडेंट रे पोल को यदि उसमें से जाने की कोशिश करता है या फिर जाता है, तो वो नेचुरली प्रिंसिपल एक्सिस इज सेम एज टू द नॉर्मल। ओके, और रिफ्लेक्टेड रे उसके अपोजिट साइड, इस तरह से होगा। कॉन्केव मिरर में भी बताया था, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी सेम है, क्योंकि ये पार्ट जो है ये पोल का पार्ट है। देखो इंसिडेंट रे पोल के इसमें से जाने जा रहा है तो उसका रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से आएगा, ये हो गया एंगल ऑफ आर, ये हो गया एंगल ऑफ आर। प्रिंसिपल एक्सिस सेम एज टू द नॉर्मल, बच्चों अपने को निकालने की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा हूं। ठीक है, ये देन और दूसरा कौन सा है, कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। हमेशा ध्यान में रखो कि पोल कैसा होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा होता है। फोकल लेंथ या फिर फोकस हमेशा सेंटर में, P और C के बीच में क्या आता है, फोकस आता है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ वाला लॉ। फोर्थ वाला लॉ, यदि कौन सा भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता होगा, लेट मी क्लियरफुल, देखो कौन सा भी रे कर्वेचर से जाता होगा, देखो मैंने एक्सटेंशन करवा दिया ये, ठीक है, ये हो गया। इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे उसका कोई बाइफर्केशन नहीं होगा, वो वैसे का वैसा सेम पाथ अडॉप्ट करेगा और वही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर,
कौन सा भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि जाता होगा तो रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ एडॉप्ट करने वाला है, वो यहां कहां या फिर डिग्री नहीं बनाएगा, बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ नॉर्मल है, और नॉर्मल कोई डिग्री एंगल बनेगा नहीं, सो रिफ्लेक्टेड एंगल वही सेम पाथ एडॉप्ट करेगा और वही रेस पे सेम वापस चले जाएगा। सो ये है 4 वाले लॉज है, ये परफेक्ट करो, इसके बिना हम रे डायग्राम निकाल नहीं सकते या फिर इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि भाई इमेज किस तरह से बनेगी, ऊपर बनेगी, नीचे बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 4 बेसिक वाले लॉ है हमेशा 100% ध्यान में रखने का, ठीक है। अब जब कभी भी हम रे डायग्राम निकालेंगे तो 2-4 जो वर्ड जो हमेशा आने वाले कि इमेज कैसे टाइप की रहने वाली है या फिर ऑब्जेक्ट किस तरह का रहने वाला है, तब देखते हैं वो वर्ड्स। देखो अब इमेज कैसे फॉर्मेशन होने हैं तो इस तरह के वर्ड्स आएंगे बच्चों। देखो डिमिनिश और हाईली डिमिनिश और पॉइंट साइज बोलते हैं उसको। अब ये गए डिमिनिश म्हणजे यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बहुत ही छोटी, ठीक है, डिमिनिश। और हाईली डिमिनिश माने बहुत ही छोटी। पॉइंट साइज नहीं, इमेज आएगी इस तरह की, बिल्कुल पॉइंट साइज, ठीक है, पॉइंट के तरीके दिखने वाली। सो डिमिनिश, हाईली डिमिनिश और पॉइंट साइज नहीं, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बहुत ही छोटे आने वाली है। ओके, बाद में एनलार्ज बड़ी बोलता है, एनलार्ज माने बहुत बड़ी, ऑब्जेक्ट से बड़ी। ओके, देन रियल एंड इन्वर्टेड, ये क्या है, रियल और इन्वर्टेड। रियल माने जो एक्चुअल इमेज दिखेंगी वही अपने को दिखाई देंगे, ठीक है, वो हो गए रियल इमेज। बट इन्वर्टेड माने उल्टी वाली, जैसे हमने ऑब्जेक्ट ये लिया और अपने को इमेज कैसे दिखाई देंगी, उल्टी, सो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। बाद में वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट माने जैसे रियल हम देख पाते हैं कि ये इमेज है, रियल और इनवर्ट, तो रियल इमेज हम देख पाते हैं कि ये इमेज है, लेकिन वर्चुअल अपने को सोचना पड़ता है या फिर इमेजिन करना पड़ता है कि अरे हाँ इस तरह से आएंगी या फिर इतनी बड़ी कि हम उसको देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर बोलते हैं उसको, ठीक है, वर्चुअल। और इरेक्ट माने अपराइट पोजीशन में, इसको अपराइट पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो इन्वर्ट माने जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कैसे दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे। अब अपराइट माने जैसे ही ऑब्जेक्ट है वैसे ही अपने को इमेज दिखने वाली है, इसके बोलते हैं अपराइट इमेज या फिर इरेक्ट इमेज बोलते हैं। रियल जो एक्चुअल में दिखेंगी वही। वर्चुअल इमेज माने अपने का इमेजिन करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस पे या फिर इतनी बड़ी या फिर इतनी छोटी होंगी, ठीक है, या फिर बहुत एनलार्ज हम उसको देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया जो मेन वर्ड्स है वो आने वाले रे डायग्राम में, वो हम रे डायग्राम जब आप निकालेंगे तो अपने को पता चलेगा कि डिमिनिश क्या होता है, हाईली डिमिनिश क्या होता है, एनलार्ज, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, कॉन्केव मिरर के बारे में रे डायग्राम और उसकी इमेज किस तरह से आएंगी वो हम देखते हैं, आराम से देखेंगे। दीज आर द 4 ऑफ द डायग्राम, 4 डायग्राम है। अब देखो ये जो है अपने एनसीईआरटी की बुक में दी हुए वो छोटी वाली रहती है, ठीक है। अब अपने को अपने डायमेंशन से यदि निकालना है या फिर एग्जाम में निकालने हो तो एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखने का है। देखो वो लिख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, उसमें का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, राइट। और नेचुरली 2-2 सेंटीमीटर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में का डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर का, हाफ आएगा, ठीक है। ये 4 आएगा तो ये दोनों 2-2 सेंटीमीटर के ऊपर फोकस बनेगा, एकदम इजी फॉर्मूला है। और इससे डायग्राम बहुत अच्छी बनेगी बच्चों, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करना और जो लॉज है वो अप्लाई करना,
ठीक है, नंबर 1 ये वाले डायग्राम। अब इसकी एक टेक्निक है, वो भी टेक्निक मैं बताऊंगा, या फिर इमेजिन कर सकते हो पहले ही कि इमेज किस तरह से बनने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं कॉनकेव मिरर। अब ये जो इंसिडेंट रे आ रहे हैं बहुत इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है अपना, वो दिख रहा नहीं, बहुत इंफिनिटी पे दिख रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट अभी निकाला नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें के 2 रेज मैंने बताए, एक यहां से और एक यहां से, ऐसा कुछ तो भी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इंफिनिटी पे, बहुत डिस्टेंस पे। अब इसमें के 2 रेज मैंने इंसिडेंट निकाले, एक पहले वाला यहां से, एक दूसरा वाला यहां से निकाला। ओके, अब देखते हैं ये इंसिडेंट रे अपने लॉ के हिसाब से किसको पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। कौन सा भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा, किस में से जाएगा, फोकस में से जाएगा। सो इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस किस में से गया, फोकस में से। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल किस में से गया, फोकस में से। अब इमेज कैसे दिखाई देंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, हाईली डिमिनिश या फिर पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश मैंने बहुत ही छोटी दिखाई दी। नेचुरली है कि ये ऐसा कर्वेचर हो, बहुत दूर तक का अपना ऑब्जेक्ट हो, तो अंदर को कैसे दिखेगा, पॉइंट साइज दिखेगा, क्योंकि वो ऐसा कर्वेचर है, ना कि ऐसा। ठीक है, तो ये पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश अपने को ऑब्जेक्ट दिखाई, इमेज दिखाई देगा पॉइंट एफ पे, फोकल पे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वाली डायग्राम, अब देखते हैं उसको ऑब्जेक्ट को नियर अबाउट लेके आते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले लेके। तो इसको क्या बोलते हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं उसको, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हमेशा कौन सी भी ऑब्जेक्ट के 2 रेज निकलनी चाहिए, तभी अपनी इमेज बनेगी। पहला रेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा, अपने लॉ के हिसाब से प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगा, फोकस में से जाएगा, एकदम इजी। सो फोकस में से गया एक। दूसरा रे नेचुरली मैंने कहां से पॉइंट आउट किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब इसमें से यदि जाने वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो कहां पे डिफ्लेक्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि खुद ही नॉर्मल है, खुद ही इंसिडेंट है, खुद ही रिफ्लेक्ट। सो ये वापस वैसे एडॉप्ट करेगा पाथ सेम एज टू द इंसिडेंट। ठीक है, जैसे आएगा वैसे ही जाएगा। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगा, फोकस में से। अब देखो बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये जाने वाला, ये भी जाने वाला, तो जहां पे मीटिंग होता है वहां पे क्या इमेज फॉर्म होती है। अब देखो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज कैसी बनी बच्चों, इससे छोटी बनी। ठीक है, स्मॉल साइज बनी, तो ये साइज बड़ी है ऑब्जेक्ट की, इसकी इमेज कैसे बनी, स्मॉल साइज बनी। नंबर 1। अब देखो इन्वर्टेड, जैसे मैंने बताया था इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड माने उल्टी बनी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की नीचे बनी, इसका मतलब क्या बनेगी, वो इन्वर्टेड और माने उल्टी बनी और स्मॉल साइज बनी। राइट। अब देखो ये तो पहले इंफिनिटी थी, देखो टेक्निक कैसी है, इंफिनिटी, फिर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में लेके आता हूं, तो ये हो गया छोटी वाली साइज बनी, ये तो पॉइंट साइज ही बनी थी। ओके, हम अपने को दिखी नहीं थी, अभी दिख रही। ठीक है, स्मॉल साइज लेकिन दिख रही। अब देखो, अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऑब्जेक्ट को लेके आता हूं, ये हो गया ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर को। 2 रेज निकालने, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, नेचुरली फोकस पे से जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से पास आउट होगा। नंबर 1। दूसरा रे मैंने क्या किया, फोकस में से डाला उसको। ठीक है, ये 2 रेज, 1 और 2, फोकस में से जाने के बाद में अपने रूल के हिसाब से प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, सो फोकस में से जाने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, ये रे और प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल वाला रे कहां पे मीटिंग हो गया, यहां पे। तो इमेज कहां पे बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी और सेम साइज की बनी बच्चों, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज बना। ठीक है,
बहुत दूर इमेज अपने को पॉइंट से दिखाई देंगे, इमेज पास में लेके आए थोड़ी सी बड़ी दिखाई दी, और पास में लेके आया सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेम साइज की बनी। ठीक है, ये है टेक्निक। अब देखो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आता हूं, केयरफुली सुनो, ध्यान से सुनो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में लेके आता हूं तो इमेज कैसे देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहां पे लेके आता हूं लेंस के पास में या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में, इमेज अपने लेफ्ट साइड में चली जाएगी। देखो यहां पे थी, फोकस में से थी, अब मैं ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में लेके आता हूं तो फोकस के थोड़े ये साइड में बदली। ठीक है, यहां पे था, यहां पे आ गई। यहां पे क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है। अब देखो जादू, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी आगे मैं ऑब्जेक्ट लेके गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी आगे, ये हो गया ऑब्जेक्ट, यहां से भी निकाला वही फॉर्मूला, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस में फोकस में से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। ये जो दो रेज है यहां पे मीट कर दिए, इमेज कैसी फॉर्म हो गई बच्चों, यहां पे सेम साइज, यहां पे उसका एनलार्ज साइज। इमेज कितनी है, छोटी सी, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट कितना है, छोटा, इमेज कैसे है, उससे एनलार्ज है, बट रियल बट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड उल्टी वाली, रियल एक्चुअल जो दिखने वाली है वो इमेज अपने को दिखाई देंगी। तो फॉर्मूला टेक्निक क्या है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ लेके जाते हैं तो इमेज वैसे वैसे लेफ्ट के साइड में चली जाती है, ये टेक्निक है। ओके, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हम लेंस की तरफ लेके जाते हैं तो इमेज कैसे आती है बच्चों, लेफ्ट साइड में जाती है या फिर लेंस से दूर जाती है। इंफिनिटी पे आती है तो पॉइंट साइज पे अपने को इमेज दिखाई देती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में लेके आता हूं तो इमेज थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहा तो इमेज उतनी ही साइज की अपने को दिखाई देगी, सेम साइज। बाकी ऑल ऑफ द केसेस में छोटी बड़ी दिखाई देंगी, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर में यदि मैं अपना ऑब्जेक्ट रख देता हूं तो इमेज कैसी दिखाई देंगी, उतनी ही साइज की, सेम साइज की, रियल बट इन्वर्टेड। क्लियर, ये वाला। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में लेके जाता हूं तो इमेज कैसी आएंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगी। देखो ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इमेज कैसी आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, तो इस तरह का टेक्निक है, जैसे जैसे आप उधर जाएंगे इमेज वैसे वैसी यहां पे आएगी। ठीक है, अब यहां पे देखो ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी थी, इसका ही रिवर्स, ऑब्जेक्ट छोटी थी, जैसे जैसे हम लेंस की तरफ भागने लगे वो इमेज बड़ी होने लगी। तो ये चार, जब तक कि आप ये फॉर्मूले से या फिर ये डायमेंशन से अपने को निकालना पड़ेगा, बार बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मीटिंग ऑफ द रेज है वो अपने को प्रैक्टिस के जब तक कि आप प्रैक्टिस कर देंगे तब तक कि अपने को जमेगा नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चों। अब दो आखिरी वाले डायग्राम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पीछे वाला कॉन्केव मिरर के बारे में। अब देखो, अब हम बढ़ते पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर तक क्या आए थे, बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर के वो साइड में भी लेके गए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के साइड में। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट मैं बढ़ाता हूं फोकस के तरफ, पहले इंफिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर में आया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी आगे बढ़ा, और अब मैं ऑब्जेक्ट कहां पे लेके आया हूं, फोकस पे। ठीक है, अब ये फोकस पे आया, अब फोकस पे आने के बाद में देखो यही लॉ है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, सो फोकस पे से चले जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां से जाएगा तो वैसे के वैसे वो सेम पाथ चालू करेगा। लेकिन जब मैं फोकस पे अपना ऑब्जेक्ट लेके आता हूं तो इमेज फॉर्म वाला होना वाला नहीं है, फॉर्म इंफिनिटी पे,
इमेज यदि फोकस पे मैं ऑब्जेक्ट अपना फोकस पे लेके आता हूं तो इमेज मुझे दिखने वाली है नहीं, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी बोलते हैं उसको, क्योंकि दिखने वाली है ही नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि फोकस में, अब देखो कैसे, यदि ये मिरर है, मैं जाके खड़ा रहता हूं तो अपनी इमेज थोड़ी ना दिखेंगे भाई, ये साइड में कॉन्केव मिरर में बहुत पास में खड़ा रहा है तो कहां पे दिखेंगे अपने को इमेज, वही अपना फंडा है। नेक्स्ट वाली डायग्राम, अब मैं फोकस से भी आगे जाता हूं, फोकस से भी आगे जाता हूं और पास में, ठीक है, ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर में घुस दो। अब यहां पे घुसेंगे आप लोग तो क्या होंगी, बहुत लार्ज साइज में दिखेंगे अपने को, बराबर है ना। जैसे ऐसे कॉन्केव मिरर यहां पे घुस गए, अब जैसे प्लेन मिरर में रहा, आप यहां पे देखेंगे अपने को इमेज थोड़ी दिखाई देगी, बहुत लार्ज सके इमेज दिखाई देगी। तो यहां पे भी वैसे होने वाला है, फोकस और पोल के बीच में और आगे बढ़ा मैं, पहले फोकस पे था और फोकस से भी आगे ऑब्जेक्ट मैं निकाल लेके आया, यही फॉर्मूले से देखो। अब ये जो दो रेज है कहां पे मीट होने वाले है नहीं, तो इमेज तो बनने वाले है नहीं। इमेज बने अपने को जो वर्चुअल नहीं, रियल चाहिए, वो रियल तो नहीं। रियल कब बनेंगे, जब दो रेज मीट होते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, तभी रियल और इनवर्ट बनेंगे। अब यहां पे देखो, ये तो पैरेलल तो है नहीं, ये एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, तो ये मीटिंग तो होने वाले है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, ये दो रेज पीछे के साइड में थोड़ा सा एक्सटेंड करवा दिया। अब एक्सटेंड करवाने से क्या होता है, ये इमेज यहाँ पे फॉर्म ऑफ होगी, क्योंकि दो रेज यहाँ पे मीटिंग कर गई। अब इसका मतलब क्या है, बिहाइंड द मिरर, ये जो कॉन्केव मिरर है उसके पीछे के साइड में इमेज डेवलप हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्चुअल इमेज अपने को दिखाई देने वाले है नहीं। हम सब इमेजिन कर सकते कि इस तरह की इमेज बनी, सो ये होगी वर्चुअल इमेज। अब देखो बच्चों, ये साइज कौन सी है, छोटी है ऑब्जेक्ट की, कितनी बन गई, बड़ी बन गई, एनलार्ज बन गई। वही कंसेप्ट है, जितना आप नजदीक जाएंगे लेंस के उतनी बहुत बड़ी इमेज बनेगी, जो अपने आंखों से नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उसका एनलार्जमेंट या फिर इमेज बहुत बड़ी होती है। तो वही कंसेप्ट ध्यान में रखो, जैसे मैंने वैसे बताया था, जैसे जैसे आप उधर जाएंगे इमेज वैसे वैसे इधर आएगी, ठीक है। और आप बढ़ेंगे तो इमेज वर्चुअल होगी, इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल, क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल इमेज। और अपराइट, अपराइट इमेज, वर्चुअल माने अपने को वैसे इमेजिन नहीं करा सकता, क्योंकि बहुत एनलार्ज बनने वाली है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और ये बोले अपराइट। ओके, सो दिस वन इज द रे डायग्राम। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें कम है, सिर्फ अपने रूल फॉलो अप करो और डायमेंशन ये जो मैंने बताया वही करो, आराम से आप निकाल सकते हैं। लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर करो। जब भी आपको कंसेप्ट, जैसे मैंने दो बीच में दो टिप्स बताया था, वही फॉलो करो और वो ध्यान में रखो कि किस तरह से ऑब्जेक्ट जाता है और इमेज किस तरह से बनती है। दैट्स ऑल, बहुत इजी होने वाला है ज्यादा, और इसमें एक दो क्वेश्चन तो बोर्ड में आते हैं, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटली करो इसको। ओके।